अचीवमेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग। जब हम कोई काम करते हैं और उसमें जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी, तो बहुत खुशी होती है। सेम इसी तरह से 21 डेज़ का जो चैलेंज लेके चले थे, उसका 1 वीक मैंने कंप्लीट कर लिया है और आई एम फीलिंग सो हैप्पी, एक्साइटेड एंड सो मोर थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग बताओ, क्या आप लोगों ने आलसीपन दिखाया या इस चैलेंज को 1 वीक के लिए कंप्लीट किया है? मेरा कंप्लीट हुआ है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें फ़ील हो रही हैं और इस 1 वीक में बहुत कुछ हम समझ पाए हैं। लाइक किसी इंसान से जब हम बातें करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये इंसान किस तरह का है। जब उससे 2 से 4 बार मिल लेते हैं, तब हम एक राय बना लेते हैं कि ये इंसान कैसा है, इसके साथ हमारा रिलेशन या फ्रेंडशिप हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेम इसी तरह से जब हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बॉडी के साथ और जब उसको समझने की, उसका जो भी मैकेनिज़्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं, देन वी रियलाइज्ड कि हाँ, चीज़ें काम करती हैं और किस तरह से काम करती है और कौन सी चीज़ हमारी बॉडी पे किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन जैसे नेचर ने इसे हमें प्रोवाइड किया था, उसके बाद हमें सिर्फ आउटर चीज़ों पे देखने लगे कि हमारे बाल अच्छे हैं, हमारा फेस कैसा दिख रहा है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसी है। हम अपनी बॉडी को इंटरनली पहचान ही नहीं पाए हैं और यही सब रीज़न हुए हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हम जो है ना आज फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इट्स लग्जरियस माना जाता है, मतलब कि बहुत अच्छी लाइफ लोग ले रहे हैं। कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कहीं पार्टी कर रहे हैं, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को माना जाता है और इन सब चीज़ों को ही हम मानते हैं कि यही बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। चीज़ें हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती हैं ये, और उसके बाद हमें बैक टू वही आना होता है जहाँ हम हैं, या चाहे वो आपकी स्किन हो, आपकी हेल्थ हो। एक दिन के लिए हम इंजॉय करते हैं कि हम किसी पार्टी में जाते हैं और अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं और बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन जब वापस घर आते हैं तो वही स्किन, वही हेल्थ हमें मिलती है और उसी के साथ हमें अपनी लाइफ जीना होती है। तो कुछ पल की खुशी खुशी जो हमें होती है ना, उसके कंपैरिजन में प्लीज़ अब जाग जाओ, तब जागो तभी सवेरा, मतलब जब जाग जाते हैं तभी सवेरा स्टार्ट हो जाता है और हर दिन एक नया होता है। जिस तरह से सूरज निकलता है तो कितना खुशी होती है कि हर दिन एक, सेम इसी तरह से हमारी लाइफ में भी हर दिन नया है। तो ये 1 वीक ना मैंने इतना कुछ समझा, सीखा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया और डिटेल में और भी कुछ बताऊंगी, जिसका मुझे रिजल्ट हर एक चीज़ का पर्टिकुलर कि इस चीज़ से ये फ़ायदा हुआ है और बहुत कुछ हुआ है, वही आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। कुछ भी अच्छा लगे लाइक करो, जितना हो सके लोगों के साथ पॉजिटिव रहो और वीडियो को स्प्रेड करो ताकि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को समझ पाएँ। नमस्ते दोस्तों, तो बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन के बारे में, जिसके बारे में जितनी बात, बहुत बार मैं आप लोगों के साथ बात कर चुकी हूँ और जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो हम अब तक क्या कर रहे थे, अपने फेस पे ये लगा रहे थे, ये मास्क लगा रहे थे, ये पाउडर लगा रहे थे, ये क्रीम लगा रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो नाउ अब हमें पता लग गया कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो हमने काम करना स्टार्ट किया अपनी बॉडी पे कि ये निकल कहाँ से रही है, ये हो ही क्यों रही है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस डिजीज़। तो वो हमने जानने की स्टार्ट किया। तो अभी क्या हुआ, जब ये चीज़ें हो रही थी तो 1 वीक निकल गया और इतना अच्छा निकला, इतना अच्छा निकला, जिसमें पहला पहला जो पॉइंट है कि कुछ करो या ना करो, यहाँ से स्टार्ट करो, वो यही था कि अर्ली नाइट अपना डिनर करना और 16 आवर की फास्टिंग। इट विल वर्क अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग। आप करके देखिए तभी आपको समझ आएगा। और हर बार दिन भर में हम सोचते रहते हैं कि ये खाना है, क्या खाना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, और वो सब चीज़ें ना बच गई हैं और जो माइंड है ना उसको टाइम मिला है। और जब माइंड और बॉडी को और स्टमक जब खाली रहता है तो ये चीज़ें इतना अच्छा काम करती हैं, क्योंकि बोला जाता है जिस तरह से बाहरी चीज़ें काम करती हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी का डॉक्टर खुद हमारी बॉडी के अंदर बैठा है। जैसे बोला जाता है ना कि खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, अब उल्टा हो रहा है। डॉक्टर बनने की कोशिश कीजिए, अपने डॉक्टर खुद बनिए, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो इन चीज़ों को समझना है। जैसे हमारे अगर हाथ पे आपने देखा होगा बहुत बार जल जाता है, बहुत बार स्क्रैच लग जाता है, वो अपने आप हील हो जाता है। हम उसकी केयर भी नहीं करते हैं और बिना केयर किए वो अपने आप हील हो जाता है। तो बताइए कैसे हील होता है? वो सिर्फ इसीलिए हील होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक डॉक्टर बैठा है जिसको पता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है और उसे हील करना है। बस इसी चीज़ को हमें समझना है। और हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है वो हर एक चीज़ कर सकती है, लेकिन तरीका और जो हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसको समझना, और समझ के काम करेंगे ना तब ये चीज़ें काम करेंगी। ऐसा नहीं है पड़े हुए हैं सोफे पे, पहले लेट उठे हैं, पहले लेट सोए हैं, फिर लेट उठे हैं, फिर वहाँ से उठ के सोफे पे बैठ गए हैं, फिर सोफे से गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी से ऑफिस की चेयर में बैठ गए, और दिन भर आपका ऐसे ही रहता है। इवनिंग में फिर इतनी टेंशन और स्ट्रेस के साथ आप घर आते हैं और आके फिर घर वालों को बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे मत छेड़ना, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बहुत टेंशन हो रखी है, मेरा वर्कलोड बहुत है। क्यों है वो सब? क्या आप एक सिंगल बंदे हैं जो ऑफिस को संभालते हैं? क्या और लोग नहीं हैं? इतने सारे और भी बंदे हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और उनका जो माइंड है ना वो बहुत स्टेबल आपको मिलेगा। जो होना है जैसे होना है वो होगा, बट आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते जाइए। वेट मत कीजिए कि ये अच्छा करेंगे तब मैं अच्छा करूँगा, ये ऐसा करेंगे तब मैं करूँगा। नहीं, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जो भी आपको दिए उसमें अपना 100% दीजिए। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है? तो जब आप इन चीज़ों को समझोगे, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी जो पाचन क्रिया है एक टाइम में एक ही काम कर सकती है। जिस जिस तरह से हमारे इस हाथ में अ, लड्डू है ना? अभी हमें लड्डू को छोड़ के सेब को उठाना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लड्डू भी हाथ में रख लें और एप्पल भी हाथ में रख लें। इट्स नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लड्डू को छोड़ना पड़ेगा। लड्डू छूट गया, हाथ खाली हो गया, अब हम एप्पल को ईजिली उठा सकते हैं। सेम ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है। तो वो क्या करती है, अगर किसी भी नई चीज़ को अडेप्ट करने में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी है, हमें आलस लेजीपन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चीज़ों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए हो सकता है 1 दिन 2 दिन आप चीज़ों को करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, बट इट्स ओके। आपने सोचा है, उस पाथ पे चले हो, इट्स वेरी बिग, ये बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं चेंज आपकी लाइफ में आपने किया है। ठीक है? तो जब आपने इन चीज़ों को कर रहे हो, ये चीज़ें आपकी आसपास हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, इससे टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हर दिन एक चीज़ को लिखना कि मैंने ये नहीं करना है, इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? जैसे कि आप डिनर 12 बजे करते थे, 10 बजे करते थे, 9 बजे करते थे, तो आपने सोचना है कि मुझे डिनर एनी हाउ किसी भी कॉस्ट पे 7 o'clock कर लेना है। दूसरी जो चीज़ सोचनी है कि वो पूरी तरह से नेचर से आया हुआ फूड होना चाहिए। जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, वो अनाज हो सकता है, वो दालें हो सकती हैं, वो फ्रूट्स हो सकता है, वो वेजिटेबल्स हो सकती हैं। इतना छोटा सा सिंपल सा चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितना मर्जी जो कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी ये हैबिट्स चेंज नहीं करोगे। और इसने बहुत अच्छा काम किया है, लाइक अ मिरेकल हुआ है इन चीज़ों से। तो आपने जल्दी डिनर करना है, उसके बाद जल्दी सोना है ताकि सुबह जल्दी उठ सके, और जल्दी उठेंगे फिर आपका वो रूटीन स्टार्ट होगा। फिर आप वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना है। पहले मुझे लगता था कि बहुत भाग दौड़ करो उससे हमारी बॉडी ऐसी होगी, लेकिन नहीं। एक्चुअल में बॉडी को समझने के लिए हमें योगा को समझने की ज़रूरत है। जो कि पहले मैं सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करती थी, इधर कर लिया उधर कर लिया, बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को किए हुए। लेकिन अभी मैं उन चीज़ों को समझ के कर रही हूँ, और जब उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा पढ़ रही हूँ, उन चीज़ों को और समझने की कोशिश कर रही हूँ, और समझ रही हूँ कि हाँ, इसके करने से कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या और हो सकता है। जिस तरह से चीज़ों को करोगे ना वैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो अब इस तरह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, लाइक पिगमेंटेशन है, जो लोग बोलते हैं कि इतने परेशान है, तो प्लीज़ इस रूटीन को फॉलो कीजिए। फर्स्ट रूल यही है,
डेली डिनर जो है ना आपने करना है वो 7 बजे से पहले हो सके तो 6-6:30 कर लीजिए। मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ और बिल्कुल हेल्दी नेचुरल फूड जो भी आप खा रहे हो वो खाइए। हो सके जितना कच्चा बॉयल्ड फूड खाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 21 दिन हम ये करेंगे, उसके बाद हम अपने डाइट को चेंज करेंगे कि हम और क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भूख ज़्यादा लगती है तो उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, आप कोई भी वेजिटेबल फ्रूट खा सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसकी कि आपको भूख लगी, आपने चिप्स खा लिए, आपने कोई भी नमकीन खा ली, आपने कोई भी पैकेट का फूड खा लिया। पैकेट फूड से बिग नो मीन्स बिग नो। और बिग नो कैसे होएगा? जब हमारे घर में ही वो नहीं आएंगी। अब आप कहोगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, घर में तो पैकेट फूड आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चे हैं और भी फैमिली मेम्बर्स हैं और वो मुझे कहेंगे आई बड़ी ये सब फालतू के नाटक करने वाली। जी हाँ, ऐसा होगा और हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, मतलब पहले, अब नहीं। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन हमें इसको समझने की ज़रूरत है। और जब हम समझेंगे, हम चीज़ें करेंगे, जब हमारे आसपास फैमिली मेम्बर्स ये चीज़ें करेंगे तो तब उनको समझ आएगा। इसलिए उस फूड को एक जगह पे रख दीजिए। जैसे कि हम हमेशा रखते हैं, नमकीन हुआ, बिस्किट हुआ, चिप्स हुआ, इन सबको एक बॉक्स में रखते हैं। तो आपने भी सेम इसी तरह से चीज़ों को करना है, उसको एक बॉक्स में रख दीजिए और आपने उसको बिग नो बोल देना है। और फैमिली मेम्बर्स को आपने बता दिया कि मैं ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ और मैं ये नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। आपको समझा दिया है, आपको ठीक लगता है ठीक है, नहीं लगता तो उनके पीछे नहीं पड़ना है। उनके पीछे पड़ेंगे, चिड़चिड़ होगा और फिर हमारा माइंड खराब होगा और जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। जब हम कुछ अचीव कर लेंगे और तब उन्हें पता लगेगा कि हाँ इसने ये चीज़ की थी और ये चीज़ इसको मिली है, ये रिजल्ट्स मिले हैं, देन वो खुद बोलेंगे कि बताओ ना क्या किया था, कहाँ से शुरू करना है और क्या क्या करना है। अच्छा इतना बस है क्या? इतना करने से हो जाएगा? बस इतना ही करना है? फिर इस तरह की चीज़ें आने लगेंगी। तो स्टार्टिंग पहले खुद से कीजिए। जो ये लेट अर्ली जो डिनर हम कर रहे हैं और फिर जो सुबह 16 आवर की फास्टिंग करके और फिर वो ऐश गार्ड जूस पी रहे हैं, उसके बाद हम फ्रूट खा रहे हैं और उसके बाद हम अपना मील ले रहे हैं, जो एक फुल मील होती है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है, मतलब डेली में करती हूँ। तो वो एक फुल मील लेते हैं, उसमें रोटी हो सकती है, उसमें सब्जी हो सकती है, उसमें जो भी दाल आप लेते हो वो हो सकती है, उसमें एक बड़ा सा बाउल भर के आपका सैलेड होना चाहिए। ये एक फर्स्ट पॉइंट है, मतलब पहला यही कदम है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट कीजिए, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। अगर सच में अपनी स्किन से प्यार करते हो, अगर सच में खुद से प्यार करते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। आप 2 दिन जब ये चीज़ें करोगे आपको फील इतना लाइट वेट फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, आप समझ पाओगे कि हाँ बॉडी एक्चुअल में क्या है। जिस तरह से एक डोर है बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है, वो नहीं खुल रहा है, जब उसमें ऑयलिंग करते हैं तो कितना स्मूथली वो वर्क करता है। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी स्मूथली वर्क करती है। जो लेजीनेस हमें होती, कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं। और इतना जो टाइम था ना, ये लगता था चाय पीनी थी, क्या करना था, क्या करें, कुछ भी फील नहीं हो रहा, सब गोन, सब गोन। ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी ऐसा नहीं है कि मार्केट से लेके आना है आपको, नहीं, ये सब हमने घर पे बनानी है। और कैसे बनानी है ये आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मे बी आज नाइट तक वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये आपने करना है, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं ना उनको बिग नो बोलना है। से बिग नो टू ऑल वाइट थिंग्स। उसमें दूध हो सकता है, कर्ड हो सकता है, वाइट राइस हो सकते हैं, मैदा हो सकता है ना। और जो रोटी हम खा रहे हैं वो चोकर वाले आटे की खाइए। गेहूं लीजिए, चक्की पे जाइए, अपना आटा खुद पिसवाइए और फिर उसको यूज़ कीजिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना। अपना चैलेंज जो भी आपने किया है ना प्लीज़ शेयर करो। जब आप शेयर करोगे तब दूसरे लोग देखेंगे कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने तो पूरा डायरी बना रखी है, अभी आप लोगों के साथ साइड में दिखाई भी होगी। तो ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।